सर्दियों में बस एक लड्डू रोज खाएं और पूरे साल होने वाली बीमारियों को दूर भगाएं। प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, न्यूट्रिशन से भरपूर इन लड्डुओं को बनाइए और पूरे साल एनर्जी से भरपूर रहिए। और आज इन लड्डुओं को हम बना रहे हैं बिना चीनी से, तो बहुत ही खास होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं बहुत ही खास और एकदम परफेक्ट तरीके से मेथी के लड्डू। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप मेथी दाना लिया है। इसे डाल देते हैं मिक्सी जार में। जार का ढक्कन लगा लेते हैं और मेथी दाने को यहाँ पर पीस लेते हैं। तो मेथी दाने को हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइन नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा पाउडर हमें यहाँ पर इसका बनाकर तैयार करना है। तो अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है और दूध हमें बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर चाहिए, ना ही गर्म चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा। तो चम्मच से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करते जाते हैं। तो आप देखेंगे मैं इसमें जैसे ही दूध डाल रही हूँ, दूध ये पूरा सोक कर रहा है। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो दूध डालने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए भिगोने के लिए छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, मेथी दाना हमारा बढ़िया से फूल जाएगा और जब हम इसके लड्डू बनाएंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 कप दूध मैंने बढ़िया से डाल दिया है। तो इसे कवर कर देते हैं और कवर कर आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। इसके अंदर डाल देते हैं 2 चम्मच देसी घी और इस घी में हम डालेंगे आधा कप बादाम। बादाम को चलाते हुए हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। तो इस तरह से जब हम घी में ड्राई फ्रूट्स भून कर डालते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया सा लड्डू में इन सभी चीजों का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए बादाम का थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है और बादाम बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए, गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देते हैं और बादाम को यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब इसी घी में हम यहाँ पर काजू को भी फ्राई कर लेते हैं। तो काजू भी मैंने यहाँ पर आधा कप ही लिया है। तो आप यहाँ पर काजू बादाम को एक साथ फ्राई नहीं करें, क्योंकि काजू जो है एकदम से अपना कलर चेंज कर लेते हैं और बादाम को फ्राई होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आप देखेंगे काजू भी यहाँ पर बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम यहाँ पर डाल देंगे आधा कप किशमिश। तो किशमिश बहुत जल्दी से फूल जाती है, तो लगातार चलाते हुए आप किशमिश को यहाँ पर फ्राई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए किशमिश भी बढ़िया से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए, इसे भी हम यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं। तो इन लड्डुओं को जब फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाते हैं तो लड्डू का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो चलिए, इसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे मखाने। तो मखाने में यहाँ पर 1 से 1.5 कप ले रही हूँ। तो मखाने को भी इसी तरह से चलाते हुए हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे जब तक जो मखाने हैं ना अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो यहाँ पर देखिए मखाने भी बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। तो चलिए, इसे भी कढ़ाई में से बाहर निकाल देते हैं और इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी हम और डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप नारियल का बूरा। तो जो सूखा हुआ नारियल होता है ना, यानी जिसे गोला भी कहते हैं, इसे मैंने घर पर ही कद्दूकस कर लिया है। और इसमें डाल देंगे 1/4 कप खरबूजे के बीज या तरबूजे के बीज, जो भी आप पसंद करते हो। और इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 कप पोपी सीड्स यानी खसखस का दाना। अब चलाते हुए इन्हें भी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे, यानी भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, इन सारे ड्राई फ्रूट्स को जो मैंने फ्राई करना बताए हैं, आप उसी तरह से इन्हें अलग अलग फ्राई कीजिए, तभी ये बढ़िया से फ्राई हो पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ ही देर में बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। इनका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो चुका है और जो मेलन सीड्स है वो चटकने लगे हैं, यानी बढ़िया से भून चुके हैं। तो इन्हें मैंने बाहर निकाल लिया है। तो चलिए, इसी कढ़ाई में आधा कप घी और डाल देते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर गोंद को फ्राई करना होगा। मैंने यहाँ पर आधा कप गोंद लिया है। अब ये जो गोंद है बिल्कुल बारीक वाला है, यानी जो कटिंग वाला गोंद आता है ना, उसका यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो जाता है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है और चलाते हुए इन्हें बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। गोंद को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से जो तड़तड़ की आवाज आती है ना वो खत्म नहीं हो जाती और बढ़िया से फूल नहीं जाते। तो यहाँ पर देखिए गोंद बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुका है। तो चलिए, इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और जो बाकी गोंद है वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है। इसमें हम यहाँ पर मखाने, काजू और बादाम को मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इन तीनों को पीसना होगा। तो चलिए, एक मिक्सी का जार ले लेते हैं और इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो इन ड्राई फ्रूट्स को हमें बहुत ज्यादा महीन नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे ताकि दिखने में भी बढ़िया लगे और खाने में भी इनका स्वाद बढ़िया से आए। तो चलिए, ड्राई फ्रूट्स तो हमारे यहाँ पर बढ़िया से पीस चुके हैं। तो अब जो गोंद है ना, इसे मैं इस तरह से हाथों से ही मसल लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो किसी कटोरी से भी इसे प्रेस कर मसल सकते हो। तो अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। तो अभी मैंने जो पीस के रखे थे ना वो डाले हैं।
और इसी में हम मिक्स कर देते हैं ये भुना हुआ नारियल का बूरा, खसखस के दाने और खरबूजे के बीज। और इसी के अंदर हम डाल देते हैं गोंद। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर अखरोट पसंद करते हो तो अखरोट भी डाल सकते हो, पिस्ता डाल सकते हो, जिसका भी आपको टेस्ट पसंद हो आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसी के साथ मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं फ्राई की हुई किशमिश। तो एक बार इन सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अभी तो हम इसे रख देते हैं साइड में। अब गैस चालू करके गैस पे कढ़ाई रखी है, इसके अंदर हम डाल देते हैं 2 चम्मच देसी घी। और इस घी के अंदर हम डाल देते हैं 1.5 कप गेहूं का आटा। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिसकी हम चपाती बनाते हैं। मोटा या बारीक कुछ भी ऐसा लेने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल गेहूं का आटा ले लीजिए। तो इसे हम यहाँ पर चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। गेहूं के आटे को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें एक बढ़िया सी खुशबू नहीं आ जाती। तो गैस का फ्लेम हम लो करके ही इसे भूनेंगे। अगर आप चाहें तो कुछ देर में इसे मीडियम कर सकते हैं, लेकिन हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी नहीं भूने। यहाँ पर देखिए बढ़िया से कलर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया से भून चुका है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। अब जो ये मेथी दाना है इसे भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये फूल चुका है। तो इस तरह से चम्मच से इसे थोड़ा सा बिखेर लेते हैं। अब इसे भी हमें भूनना होगा। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है, इसके अंदर डाल देते हैं आधा कप देसी घी। तो आधा कप मेथी दाने के लिए आधा कप देसी घी का ही हमें यहाँ पर यूज करना है। और चलाते हुए मेथी दाने को अच्छे से भूनेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने अभी हाई किया हुआ है। तो कुछ देर हम इसे हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा गीला है ना। ये जब अच्छे से गर्म हो जाएगा इसके बाद गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम करके इसे बढ़िया से भून लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसे भूनते हुए मुझे थोड़ा सा समय हो चुका है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जब ये पूरी तरह से अच्छे से भून जाएगा तो इसमें जितना भी घी होगा ना वो अलग निकल जाएगा। तो इन लड्डुओं को आप डब्बा भरकर घर पर बनाकर रख लीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, बड़े बुजुर्गों को दीजिए, बहुत ही फायदेमंद होते हैं लड्डू। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से इसकी भुनाई हो चुकी है, इसमें जितना भी घी है वो अलग दिखने लगा है। तो इस तरह से स्पैचुला पे आपको दिख रहा होगा ना बिल्कुल दानेदार मेथी दाना। तो इस तरह से हाथों से भी आप चेक कर सकते हो। जब आप हाथों से चेक करोगे ना तो बिल्कुल इसका दाना दाना आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। और ऑफ करने के बाद भी आप इसे कुछ देर के लिए चलाइए क्योंकि कढ़ाई काफी गर्म है। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए इसके बाद आप इसे मिक्सी जार में डाल के चला लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक बार मैंने इसे बढ़िया से पीस लिया है। तो पीसने से ये होगा कि इसमें कोई भी बड़े या कड़क दाने होंगे ना ये अच्छे से पिसा जाएंगे। तो चलिए इस ड्राई फ्रूट्स वाले बर्तन में अब मैं यहाँ पर गेहूं का आटा डाल देती हूँ और इसी के साथ मैं डाल देती हूँ ये मेथी दाना। और अब मैं यहाँ पर थोड़े से पिस्ता भी डाल रही हूँ और इसी के साथ डाल देते हैं 1 चम्मच इलायची पाउडर। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपके ऊपर है, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो डालिए। अब बढ़िया से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया से ये मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब बारी है इसमें मिठास देने के लिए। तो मिठास देने के लिए मैं यहाँ पर गुड़ का यूज कर रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 कप गुड़। तो गुड़ को हमें यहाँ पर मेल्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो गुड़ की जगह यहाँ पर शुगर पाउडर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो गुड़ होता है ना सर्दियों के दिनों में बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे गुड़ के साथ ही बना रही हूँ। तो लगातार चलाते हुए गुड़ को हम यहाँ पर बढ़िया से मेल्ट कर लेंगे। तो इसे बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं पिघालना है, बस गुड़ पिघलने लगे इसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चलिए ये काम भी हमारा हो चुका है। अब इस मेल्ट किए हुए गुड़ को डाल देते हैं इस बर्तन में। तो फ्रेंड्स इसकी थोड़ी सी प्रोसेस लंबी है, लेकिन ये जो लड्डू है बहुत ही फायदेमंद होता है, आप इन्हें जरूर से बनाकर देखिए। अब इन सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं। तो बस अब बारी है लड्डू बांधने की। तो मेथी के लड्डू बनाने की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कर देखिए। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में मेरी इस रेसिपी को जरूर से शेयर कीजिए।